और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां मरीज अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जाता है। उसे विश्वास ये होता है कि वहां पर उसका अच्छी तरह से इलाज हो सकेगा और वो स्वस्थ होकर अपनी खुशहाल जीवन पर लौट सकेगा। लेकिन कई बार इसके उलट तस्वीरें नजर आती हैं, जहां मरीज और उनके परिजन को वहां अव्यवस्थाओं के अंबार के चलते उनका मर्ज बढ़ जाता है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के बाद नंबर 2 पर आने वाले राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल के हाल बेहाल है। कैसे? देखिए, अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदारों के तमाम तरह के दावों की पोल खोलती पत्रिका के वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र सिंह राठौर की यह स्पेशल रिपोर्ट। जयपुरिया अस्पताल हाल बेहाल। वार्ड, हॉल और ओपीडी में अव्यवस्थाओं का अंबार। कहीं पंखे नहीं तो कहीं लिफ्ट के स्विच गायब। मरीजों को मिल रहे फटे गद्दे और चद्दर। अव्यवस्थाएं बढ़ा रही मरीजों का मर्ज। पत्रिका पड़ताल, हकीकत उजागर। सरकार भले ही निशुल्क इलाज की सुविधा दे रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं मरीजों का मर्ज बढ़ा रही हैं। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाद राजधानी का ये दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन यहाँ आईसीयू जैसी अहम सुविधा पर भी 2 साल से ताले लगे हुए हैं। वार्ड, हॉल, बरामदे और ओपीडी परिसर में कई जगह पंखे तक नहीं हैं, जिससे मरीज गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी टीम ने बुधवार को अस्पताल की पड़ताल की तो वहां व्यवस्थाओं के दावों की सारी पोल खुलती नजर आई। यहां मरीज और उनके परिजनों को अव्यवस्था की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मरीजों के लिए पंखों की व्यवस्था नहीं है तो कहीं मरीजों को फटे पुराने गद्दे चद्दर मिल रहे हैं। कहीं लिफ्ट बंद है तो कहीं लिफ्ट के स्विच ही गायब पड़े हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिला वार्ड और भी खाली नजर आया तो वहीं दूसरी ओर पलंग कबाड़ में पड़े नजर आए। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एसएमएस अस्पताल के बाद नंबर 2 पर आने वाले RUHS से संबद्ध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किस तरह हाल बेहाल है। वक्त दोपहर 12 बजे। जगह दवा काउंटर। संवाददाता दवा वितरण केंद्र पर पहुंचा तो वहां कतार में लगी महिला रोगी गर्मी से बेहाल दिखी। इनमें कई प्रसूताएं भी थीं। काउंटर के समीप पंखा नहीं था। कोविड सैंपलिंग बूथ पर सैंपलिंग बंद हो गई थी, लेकिन संक्रमण का खतरा होने के बाद भी वहां मरीजों के परिजन सोते और खाना खाते नजर आए। यहां से कुछ दूरी पर सेंटर स्टोर के पास कई बेड्स कबाड़ में पड़े दिखाई दिए। उन पर धूल जम रही है। वक्त दोपहर 1:30 बजे। जगह आईसीयू। पहली मंजिल पर बने 62 नंबर आईसीयू में पहुंचे तो पता चला कि वो 2 साल से बंद पड़ा है। उसके अंदर बने महिला मेडिकल वार्ड में भी कोई मरीज नहीं था। दूसरी मंजिल पर शिशु गहन चिकित्सा इकाई के गेट पर भी ताला लटका हुआ मिला। वक्त दोपहर 2 बजे। जगह न्यू आईसीयू। ओटी के पास स्थित न्यू आईसीयू में मरीजों के बेड और चद्दर फटे हुए दिखाई दिए। एक मरीज के परिजन ने बताया कि यहाँ सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ से वापस पहली मंजिल पर बनी ओपीडी पहुँचे तो वहाँ भी हॉल में पंखे इक्का दुक्का होने से मरीज परेशान दिखाई दिए। वहाँ लगी लिफ्ट के स्विच ही गायब मिले। एक्सरे रूम के पास आईपीडी वार्ड की लिफ्ट 8 साल से खराब पड़ी है। ये तो देखा आपने कि किस तरह से राजधानी जयपुर के बड़े सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाएं मरीजों के मर्ज को बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं,
जब पत्रिका टीम ने अस्पताल में और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो और भी बातें सामने आईं। ये भी आया सामने, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अस्पताल में नव निर्मित पार्किंग बनकर तैयार पड़ी हुई है, लेकिन अभी इसे शुरू नहीं किया गया। इससे सड़क जाम रहती है, पार्किंग की लिफ्ट भी बंद है। लैब में कई जांचें कई दिनों से बंद पड़ी हुई हैं। कलेक्शन काउंटर भी एक आधी खुले रहते हैं। ओपीडी में रोजाना 2000 मरीज पहुंचते हैं। गत महीने की तुलना में 600 मरीज और बढ़ गए हैं। इधर जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल का कहना था कि स्टाफ की कमी है। डेपुटेशन वाले कुछ स्टाफ भी हटा दिए गए हैं। अभी 6 नर्सिंग कर्मी मिले हैं, 2 वार्ड अभी शुरू किए हैं। तो देखा आपने सरकारी अस्पतालों के क्या हाल हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदारों के तमाम दावों को पत्रिका की इस रिपोर्ट ने खोल दिया है। सरकार चाहे फ्री इलाज कर रही हो, लेकिन जरूरत है फ्री इलाज के साथ व्यवस्थाओं को सुधारने की। जरूरत है मरीजों को उचित इलाज के साथ उनकी देखभाल करने की। जरूरत है जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझने की और अपने कर्तव्य को पूरा करने की। अब देखने वाली बात यह है कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री सहित अस्पताल के तमाम अधिकारी कैसे इन अव्यवस्थाओं के अंबार से जनता को राहत दिला पाते हैं, या जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। पत्रिका टीवी के लिए देवेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।